टमाटर के पौधों पर रखें कुछ बातों का ध्यान, जिससे हमारे पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करेंगे, कोई फूल जो है झड़ेगा नहीं और सूखेगा नहीं, तो सारे के सारे फूल फल में कन्वर्ट हों और हम अपने पौधे को इस पाले भरी जो सर्दी पड़ रही है, अभी आगे भी पड़ेगी, तो उससे कैसे बचाएंगे, उसके लिए हम अपने पौधे को कैसे तैयार करें, और थोड़ी और बातों का भी ध्यान हमें रखना है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे से फ्रूटिंग मिले। तो आज की इस वीडियो में यही शेयर करने जा रही हूँ। मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। यहाँ पर देख रहे हो ये पौधा अपने आप से इस फ्रूट क्रेट में उगा था और मुझे नहीं टाइम मिला था इसको निकाल कर कहीं और लगाने का, जिस टाइम इसकी पौध को बदलना था तो मैंने इसी में छोड़ दिया इसको। इसी में लगे लगे इसके ऊपर ये टमाटर भी लगे और कुछ इसमें से मंकी भी खा गए। देख रहे हो अभी भी छोटे बड़े काफ़ी सारे इसके ऊपर फल लगे हुए हैं और पौधा थोड़ा सा एक साइड से और भी अभी भी ग्रोथ कर रहा है। तो देख रहे हो आप यहाँ से ये पौधे कुछ छोटे से हैं, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाए थे। जब हम छोटे पौधों को लगा लेते हैं, और मेरे यहाँ पर आप देखोगे एक बात बताऊँ मैं आपको, ज़्यादा पौधे फ्री के हैं और कम पौधे मेरे खरीदे हुए हैं, तो बीज से मैंने तैयार नहीं किए हैं। और जो पौधे आप देख रहे हो ये मेरे फ्री के पौधे हैं जो घने घने से और थोड़े छोटे हैं। ये अपने आप से कोई गोभी के कंटेनर में उग गया है और कोई लहसुन में उग गया है, तो मैंने निकाल कर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और कुछ पौधे मैं ले आई थी बेल वाले टमाटर नर्सरी से। तो नर्सरी क्या, एक खेत में हमारे यहाँ थोड़ी दूर पर एक भैया लगाते हैं खेत में, वो सारी सब्जियों की नर्सरी लगाते हैं, तो हम वहाँ से लेकर आए थे तो हमने लगाए हैं। तो मैं आज सारे पौधे आपको दिखाऊंगी कि कितने बड़े बड़े और क्या क्या उनकी पोजीशन है, कहाँ कहाँ फल हैं, कहाँ फूल हैं, तो कौन कौन से पौधे अभी छोटे हैं। तो यहाँ देख रहे हो ये पौधा मेरा किचन के कचरे से ही जो बीज गिर जाते हैं उन्हीं से उगा हुआ था, और इसी यहीं कंटेनर है एक गोभी वाला, उसमें उगा हुआ था, तो वो वाले ये मैंने पौधे यहाँ लगा दिए थे। और ये सकर्स मैं निकाल रही हूँ। ये साइड की ब्रांच जो होती है इनको निकालते हैं क्योंकि ये एनर्जी लेती हैं। नीचे वाले जो ये पत्तियाँ के पास निकल आते हैं ना, तो इनको हमें निकालना होता है। तो ये मैंने कचरे से ही ऐसे ही उगे हुए थे और लगा लिए, और अब ये फ्रूटिंग पर आ गया है पौधा। आप देख रहे हो पौधा हेल्दी है, बहुत हेल्दी हैं जो पौधे मेरे अपने आप से उगे हुए हैं, क्योंकि ये कचरे में जो इनको कचरे में डाल देते हैं ना बीज, किचन से आते हैं, तो फिर वो बीज जो है कचरे में जब खाद में पड़े रहते हैं तो उसमें वो हेल्दी पौधा निकल कर बाहर आता है। और अब मैं ये बाल्टी दिखा रही हूँ आपको, ये टूटी फूटी बाल्टी है, इससे एक पौधा मैंने पहले ले लिया था। इसमें शायद पता नहीं किस चीज़ का पौधा था पहले, बैंगन वंगन कुछ होगा, तो अब फिर मैंने दोबारा इसमें टमाटर लगा दिया है। और ये घास जो उगा होता है पहले हमें इसको भी निकालना होता है, अच्छे से पौधे की गुड़ाई करनी है, क्योंकि पौधे की बहुत सारी एनर्जी ले लेता है ये बिना मतलब का घास जो उग जाता है, देखिए ऐसे। तो ये सारे कचरे से उगे हुए ही हैं, उसी में उगाते हैं वेस्ट वाले में, और फिर मैंने इनको लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये हैं वो नर्सरी से लाए हुए पौधे, ये भी अभी फ्रूटिंग पर आ गए हैं। फूल देखिए इनके अंदर फूल जो है खिले हुए हैं ढेर सारे, और कहीं कहीं पर फल भी बनने लग गए हैं। तो देखिए कितने सुंदर मोटे मोटे फूल खिले हैं। ये फूल होते हैं ना जो, इनको फूलों को हमें एक काम तो ये करना होता है, ये भी आप टिप्स समझ लीजिए। जब भी हम टेरेस पर आते हैं तो इन फूलों को हमें थोड़ा थोड़ा हिला देना होता है। अगर हम इनको हिला देंगे तो इनका अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है और इनके अंदर जो है फल बन जाता है, फूल झड़ता नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखें, जब भी आप टेरेस पर आएँ तो आप अपने पौधों को हल्का सा इस तरीके से फूलों को हिला दें, तो आपका फूल कोई भी झड़कर नहीं गिरेगा। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो ये फल में कन्वर्ट होने लगे हैं, मैं ऐसा करती रहती हूँ।
तो अभी पौधे पर नीचे की जो पत्तियां ब्रांच में निकालती रहती हूँ। वैसे तो कोई कोई पौधा बच रहा था तो मैं आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने ये पहले छोटे थे पौधे, जब भी छोटी छोटी सी इनको सपोर्ट दे दी थी। अब पौधा और बड़ा हो गया है और यहाँ पर 2-3 पौधे एक कंटेनर में ये लगे हुए हैं। तो अभी मुझे और बड़ी सी मजबूत सी लकड़ी इनको सहारा इनका देना पड़ेगा। एक बात है सहारा देने की, जो बेल वाले पौधे हैं उनको तो ज़रूर से देना होता है और टमाटर को तो देना ही होता है, क्योंकि टमाटर का वजन हो जाता है जब फल लगते हैं इसके ऊपर, और पौधे में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो फल के साथ सीधा खड़ा रह सके। इसकी स्टेम जो होती है नरम होती है थोड़ी सी, और वो इतनी सहन नहीं कर सकती वजन, तो फिर पौधा नीचे गिर जाता है। आप देखते होंगे टमाटर के पौधे नीचे गिरे होते हैं काफ़ी सारे, तो ये नीचे गिर जाते हैं और नीचे फिर फल लगता है तो नीचे ख़राब होने का डर रहता है। फल नीचे लगता है जब, तो ये नीचे से मैं इसकी भी निकाल रही हूँ। दोबारा उगाई हैं इसमें ये, तो निकलती रहती हैं, इनको आप निकालते रहें। और जो नीचे मिट्टी में लग रहे हैं पत्तियां साइडों में, इनको भी निकाल दें। तो यहाँ पर इस वाले कंटेनर की मैंने की नहीं थी गुड़ाई आपको दिखाने के लिए, और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी गीली थी पहले जब मैंने और पौधों में ये काम किया था। तो एक दिन की मेरे सारे पौधे नहीं लगाए हुए हैं। जब भी मेरे यहाँ पर पौधा उगता रहता है और लगाने लायक हो जाता है तो मैं लगाती रहती हूँ निकाल निकाल कर, और नर्सरी से भी 1-2 बार मैं इस तरह ही आगे पीछे लेकर आई हूँ तो तभी लगाए हैं। तो बस मैं इस पौधे की जो है कंटेनर की गुड़ाई कर रही हूँ। 3 पौधे हैं इसमें, और मैं थोड़ा सा इनको आसपास से सहारा देके तो थोड़ा सा गैप कर दूंगी बीच में, तो तीनों पौधे आराम से चल जाएंगे। उस टाइम इस लिए लगा दिए थे कि सारे पौधे एक जगह पर हो भी नहीं सकते हैं, कई बार मर जाता है कोई पौधा, तो इसलिए मैंने 3 लगा दिए थे। तो तीनों अच्छे हेल्दी पौधे मेरे यहाँ पर हो गए हैं ये। तो अब मैं इनकी हल्की हल्की गुड़ाई करनी है हमें, ज़्यादा गहराई में हमें गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि जड़ें कट जाती हैं फिर अगर हम ज़्यादा गहराई में खुरपी चलाते हैं। और एक बात और आ जाती है, पौधे की जो जड़ें हैं ऊपर आने लगी हैं। देखिए आप यहाँ देखिए, इस पौधे की जड़ें आपको नज़र आ रही होंगी ऊपर। तो अब हमें इस स्टेज पर कोई एक और काम करना है, क्योंकि जब पौधा मेरा छोटा था 15-20 दिन का, तब मैंने इसमें एक खाद दे दी थी। एक खाद दे चुकी हूँ मैं, क्योंकि अभी दूसरी खाद का टाइम है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक खाद मैंने दी थी इसमें लिक्विड, जो सरसों की खली और गोबर की जो खाद होती है, गोबर के कंडे की बनाते हैं हम उपले की, तो वो मैंने मिक्स करके दोनों, तो वो पतला करके वो वाली डाल दी थी। तो अभी हेल्दी पौधे हैं। आज मैं दूसरी जो ठोस खाद है वो दे रही हूँ, क्योंकि जड़ें दिखने लगी है, इनको हमें ढकना है इसकी जड़ों को, नहीं तो फिर पौधा ख़राब हो जाएगा। तो फिर इसकी हल्की सी गुड़ाई हमने कर दी है। मिट्टी में थोड़ी नमी है और इधर हमारे छोटे पौधे हैं, अभी उसमें खाद ये नहीं देंगे। तो इन पौधों में मैं ये खाद देने जा रही हूँ। तो महीने भर के से ज़्यादा 1.5 महीने के ये पौधे हो गए हैं, तो मैं अब दे रही हूँ इनमें ये खाद, क्योंकि मैंने 15-20 दिन के बाद तो वो वाली दे दी थी। अब 15-20 दिन के बाद मैं ये वाली खाद देने जा रही हूँ इसमें। तो इसमें देखिए ये गोबर की खाद मेरे पास है, साथ में मैंने मुट्ठी राख भी ला ली है। कीटनाशक, फंगिसाइड सारा कुछ इसमें है। कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और उसके साथ साथ ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। भी फंगिसाइड है तो एंटीबैक्टीरियल है, कोई इसमें जो है कीड़ा कीट वगैरह नहीं लगेगा हमारे पौधों की जड़ में। तो मैं इस खाद को दे देती हूँ। एक तो पौधे की जड़ें ढक जाएंगी और इसको खाद मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेंगे हमारे पौधों को, तो फल जल्दी बड़े होंगे और हेल्दी पौधा होगा हमारा। क्योंकि ग्रीनरी जो पौधे में आती है वो गोबर खाद से होती है, और गोबर खाद का तो यूज हमें करना ही चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं तब भी, अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तब भी हमें ये चीज़ डालनी चाहिए अपने खेतों में। तो गार्डनिंग में तो देखिए हम तो ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से ही सब्जियां उगा रहे हैं। तो मैं तो ये गोबर की खाद का ही यूज करती हूँ, या किचन के कचरे से जो खाद बनती है उसका यूज करती हूँ। तो बस ये ख्याल करना है, एक पानी का ध्यान रखना है। आजकल ज़्यादा पानी भी हमें नहीं देना और कम पानी भी नहीं देना। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, सहारा देकर रखेंगे पौधों को, और पौधों की जड़ों का देखेंगे कि
जड़ें तो नज़र नहीं आ रही तो उसमें खाद दे देंगे। तो दूसरी बार खाद देना, पहली बार आप लिक्विड ड्रिंचिंग कर सकते हैं इसकी 15 से 20 दिन के बाद पौधा लगाने के। तो अभी देखिए यहाँ पर फल जो हैं गुच्छों में लग गए हैं मेरे यहाँ पर, और सभी जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ढेर सारे फल आपको भी मिलेंगे अगर इन बातों का आप ध्यान रखकर अपने पौधों को बचा लेते हैं। और पाले से भी बचाना है हमें इन्हें, तो उसके लिए भी आप कोई शेड वगैरह डाल दें, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे फल मेरे यहाँ पर लगने लग गए हैं सारे पौधों पर, और कुछ छोटे हैं तो आगे पीछे हमें फल मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये काम सारे पौधों पर पहले कर दिया है जिनके फल बनने लग गए हैं। तो फिर आप भी उगाइए इसी तरीके से। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ज़रूर, और सब्सक्राइबर भी मेरे बन जाइए तो आने वाली वीडियो आपको मिल